नमस्कार। आज इस खबर पर हम परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, विश्लेषण करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो दोनों मसले बिल्कुल अलग अलग ओहदे लिए हुए हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एआईटीएमसी ममता बनर्जी नीति सरकार है और विपक्ष में बीजेपी ताकतवर है। एक वक्त हुआ करता था जब तीन तीन दशकों तक यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का दबदबा था कि सरकार हुआ करती थी, जो आप बता दें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल। और एक दिलचस्प खबर है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष। उन्होंने 60 से ज्यादा की उम्र में जाकर ये फैसला किया कि अब उन्हें शादी के पवित्र बंधन में बंध जाना चाहिए। 7 जन्मों की कस्में भी खाई, 7 फेरे भी लिए और इस तरह से अब दिलीप घोष जो कि कुमार थे अब वो शादीशुदा हो चुके हैं। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ फिर से चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि दिलीप घोष को ही, उनके कंधों पर ही, उनके जिम्मे ही बीजेपी एक बार फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से नवाजेगी। आपको बता दें कि दिलीप घोष जो है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान में रखते हुए और फॉरवर्ड वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अगले वर्ष जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बना रही है। यहाँ पर यह बताना भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि दिलीप घोष ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ के कहने पर शादी करने का फैसला किया है। तो अगर दिलीप घोष की उम्र 62-64 मान लें और उनकी माँ की उम्र आप 85+ का आंकड़ा कमोवेश रख लें, तो 85 वर्ष पर जब माँ ने कहा कि बेटा शादी कर लो, तब दिलीप घोष ने यह फैसला किया है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। दिलीप घोष कद्दावर नेता है, बीजेपी के जाने माने नेता हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका दखल है और ये बात बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि जिस महिला से उनकी शादी हो रही है वो भी पश्चिम बंगाल के प्रदेश बीजेपी में ही है, नेत्री है। आपको बता दें जिनसे उनकी शादी होने जा रही है वो मजूमदार हैं और उनकी पहले से शादी है और एक बेटा भी है। और जो है दिलीप घोष ने आज तक शादी नहीं की थी, वो कंवारे थे, बैचलर थे, सिंगल थे, अनमैरिड थे और अब वो जो अनमैरिड से मैरिड तक का सफ़र तय करने में उन्होंने 60 से ज़्यादा वर्ष गुजार दिए। अब यहाँ पर ये सोचना थोड़ा पड़ जाता है कि आखिर उनकी माँ ने पहले क्यों नहीं समझा लिया अपने बेटे को। और यही कह सकते हैं आप कि बहुत देर करती सनम आते आते, लेकिन फिर भी 60 की उम्र के बाद आखिरकार दिलीप घोष 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन के से एकाकार करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। अब ये एक वीवीआईपी शादी की बात हमने की, दूसरी वीआईपी शादी की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी की तैयारियां हैं। इस बीच कल हुए एक फंक्शन में अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत जो है वो ठुमके लगाते दिखे। इन तीनों के नाच काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जमकर डांस किया है, जमकर थिरके हैं। अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी होनी है और उसको लेकर जो शादी से 1-2 दिन पहले के कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। और अब इससे इतर एक और अहम मुद्दे पर हम बातचीत कर लेते हैं। यूपी का माहौल गर्म है, बीते कई हफ्तों से गर्म है। राज्यसभा के रास्ते, दिल्ली के रास्ते यूपी का माहौल गर्म हुआ है। लालजी सुमन है, दलित समुदाय से आते हैं, एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। अब उनके एक बयान को लेकर जिस तरह से कर्मी सेना ने हाय तौबा मचाई और उसके बाद उनके घर पर पथराव किया, घर की घेराबंदी की, धमकाया, और अभी भी कर्मी सेना के मुखिया जो है वो बोल रहे हैं कि जहां भी लालजी सुमन मिलेगा उसे कूट दिया जाएगा, हड्डियां तोड़ दी जाएगी। इसी को लेकर, इसी मसले को लेकर अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था लालजी सुमन ने, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उनके नेता जो हैं, उनके मुखिया जो हैं, उनके पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो है वो आगरा आने वाले हैं और आने के बाद उन्हें समर्थन प्राप्त है और आने के बाद निश्चित तौर पर आगे की दिशा जो है वो तैयार की जाएगी। इस बीच आज अखिलेश यादव अभी से कुछ देर पहले ही आगरा पहुंचे हैं
और वो वहाँ से सीधे अपने राज्यसभा सांसद लालजी सुमन के आवास पर पहुँचे। वहाँ पर उनका सपाइयों ने ज़बरदस्त स्वागत किया है, जिसके बाद वो और लालजी सुमन प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि लालजी सुमन को धमकियां दी गई, उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई, उनके घर के बाहर तलवारें लहराई गई, पत्थरबाजी की गई, उनको कूटने की, हड्डी तोड़ने की धमकी दी गई, उनके जान को खतरा है, मुझे भी धमकाया गया और हम सपाई एकजुट हैं। हम लोग जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से रहने वाले इंसान हैं, हमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, लेकिन झुकने की भी बात नहीं है। तो एक तरह से ये सपा का जो कोर वोट बैंक है यादव और मुसलमान का, तो उसमें दलित वोटरों को जोड़ने की, ऐड करने की एक कोशिश है ये सपा की, समाजवादी पार्टी की। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये कोई सार्थक पहल बन पाती है और राजनीतिक जो मायने इसके अगर तलाशे जाए तो इसका किस हद तक समाजवादी पार्टी को फायदा होता है, और जो राजपूतों को अपने साथ करने की जो कोशिश दिखा रही है बीजेपी यूपी में, तो उसका कितना फायदा उसे होता है और दलितों के छिटकने का कितना नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है। आपको यहाँ आखिर में हम ये भी बता दें कि 2027 में जो है यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2026 में पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और 2025 के आखिर में, मतलब इसी साल के आखिर में, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।